सभी को नमस्ते। हम उपनिषदों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने पावन उपनिषदों का पीछे बहुत विस्तृत वर्णन किया है। आप उसे पीछे सुने और जो जिज्ञासु है उन्हें संप्रेषित करें। आप लोगों के समक्ष उपनिषदों की अनेक तरह से व्याख्या की जा रही है, क्योंकि उपनिषद सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक सत्य है। हमने पीछे विचार किया था कि नेम वही सत्य होता है जो हर व्यक्ति के लिए हर स्थान में और हर काल में सही साबित होता है। इसके ऊपर हमने पीछे बहुत विस्तृत विचार किया है। तो वह सर्वसम्मत विचारधारा, सर्वहितकारी विचारधारा, सार्वदेशिक विचारधारा, उसके ऊपर हमने विस्तृत विचार किया है और उसी के ऊपर हम विस्तृत विचार करने जा रहे हैं। उपनिषद सत्य जो है वह जब व्यवहारिक रूप में उसे दिया गया है, जब उसे व्यवहार में बांधा गया है, तो कितने बार यह हुआ है कि व्यवहारिक जो नियम हैं वे उपनिषद में पटक दिए गए हैं। और हमें यह देखना पड़ता है कि बहुत जगह ऐसी बातें आती है कि जो व्यवहार में सर्वसम्मत न लगे, लेकिन वो बातें अगर होगी भी तो कम स्थानों में होगी। जिसका अधिक वर्णन किया गया है उपनिषदों में वह आत्म ऐक्य। आत्म ऐक्य से तात्पर्य कि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का भाव, अपनी आत्मा को विशाल आत्मा में प्रणीत करने का भाव, वह त्याग वैराग्य उदार गुणों को धारण करके अपने जीवन को जीने का श्रेष्ठतम सत्य उपनिषदों में वर्णित हुआ है, जिसके द्वारा यह तुच्छ जीवन व्यापक जीवन बन जाता है, जिसके द्वारा यह लघु जीवन महान जीवन में प्रणीत हो जाता है। यह तुच्छता व्यापक में प्रणीत होती है, अल्पता महानता में विलीन होती है। यह हृदय, यह छोटा हृदय महान हृदय बनकर के प्रणीत होता है। यह छोटा हृदय विश्व हृदय बनता है, या यूं कहे कि विश्व हृदय इस हृदय में प्रकट हो जाता है, या यूं कहे कि विश्व की व्यापकता इस हृदय में, इस हृदय की व्यापकता बन जाती है। यह अभिन्न भाव उपनिषदों से पैदा होता है, यह पावन भाव उपनिषदों से पैदा होता है। वह कृतार्थ भाव, वह दिव्य भाव इस उपनिषद की परंपरा से प्रकट होता है। इसलिए उपनिषदों में ज्यादातर इसी तत्व का वर्णन है। जो अल्प आ रखा है थोड़ा बहुत वह त्याज्य है, क्योंकि वह उपनिषद का सिद्धांत नहीं। उसमें उस अल्पता में संपूर्ण सिद्धांत की बलि देना ठीक नहीं। इसीलिए कोई कहीं कहीं पर मिल जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत बातें हैं, कुछ सांप्रदायिक बातें मिल जाती हो, लेकिन वह सब व्यवहार से घुसी गई है। वो ऋषि हृदय की देन नहीं है। जिसके अंदर में ऋषित्व होगा वह उसके अंदर व्यापकत्व होगा। जिसके अंदर ऋषित्व होगा उसके अंदर समष्टि भाव होगा, उसके अंदर जगत हित भाव होगा, उसके अंदर तोड़ने का भाव नहीं होगा, उसके अंदर बुराई का भाव नहीं होगा। इसीलिए ऋषियों के जो मंत्र हैं वो पावन हृदय की विशालतम उद्घोष है।
उस पे ध्यान केंद्रित करना है, उस पे अपने चिंतन को फोकस करना है, और वो केवल एक ही है, वह है आपकी अंतर हृदय आत्मा। क्या आपका अंतर हृदय तुच्छता से जब रहित होता है, तब आपका जो हृदय है, आपका जो पावन मस्तिष्क है, वह सत्य का निर्णय करता है। इसलिए जब भी आप सोचें, तो अपने हृदय को पावन बना करके सोचें, उसमें हित है। आपके मन में क्रोध उठेगा तो आप विचार करेंगे, तो केवल विनाशकारी विचार ही मस्तिष्क में उठेंगे। आपके मन में यदि लोभ भरा है, तो लोभ के विचार ही पैदा होंगे। हो सकता है कि चोरी के विचार हो सकता है कि शोषण के विचार हो सकता है कि कहीं से दोहन के विचार हों। तो उस समय उनके माध्यम से सोचना नहीं है। आप किसी के प्रेम में हैं, तो आप सोचेंगे तो आपके विचार, उसके प्रति प्रेम के विचार आएंगे, लेकिन वह विचार वास्तविक विचार नहीं। आज युवा युवा पीढ़ी भी यही स्थिति है। उनकी एक एज होती है, और उस एज में उनके अंदर वो भाव पैदा होते हैं, जैविक भाव पैदा होते हैं, और वह क्या है, इस दुनिया को अपनी प्रेम का, या कोई भी हो, है विषम लिंग कोई भी हो, उसके प्रति जब आकृष्ट होता है, तो वह यह नहीं देखता है कि ये विचार कहां से पैदा हो रहे हैं। वह अपनी कामनाओं के विचारों से फंस करके उसे देखता है, वस्तु स्थिति से बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए उपनिषद कहता है कि अगर आपको अपनी विचार को अच्छा बनाना है, तो आपको पहले निर्मुक्तता पूर्वक सोचना आना चाहिए। आपके अंदर निर्मुक्तता पैदा होनी चाहिए, तभी आप सत्य का सही निरीक्षण कर सकते हैं। तभी आप वस्तु स्थिति का सही निरीक्षण करते हैं, और ऐसी सम्यक दृष्टि बनाते, इसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, इसे विचार वैचारिक सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। ये विचारों की एक सम्यक दृष्टि है, एक संतुलित दृष्टि है, एक समतापरक दृष्टि है, एक अपने अंदर अपने को समझने की दृष्टि है, अपने अंदर अपने सुधार करने की दृष्टि है। इस दृष्टि से अगर आप अपने अंदर के पहले मल को साफ करके धीरे 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 आपका व्यवहार भी पवित्र होगा, और आपका मन पवित्र होकर के पवित्र भाव से एक बार आत्मानु आत्मानु आत्मानुमुख होगा। आत्मा को दर्शन देखने के लिए, अपनी विशाल आत्मा का अनुभव करने के लिए आप अग्रसर होंगे। आपका प्रेम प्रफुल्लित होगा। वो यही तो प्रेम है। प्रेम में जब आपके द्वेष प्रकट हो रहे हों, जब आपका भय पैदा हो रहा हो, तो ये आपके महानतम प्रेम को रोकने में भय पैदा कर देते हैं। आप प्रेम, अरे लड़ने में संकोच करना चाहिए, है ना, बुराई में संकोच करना चाहिए, प्रेम में संकोच किस बात का। प्रेम तो आत्मा की उद्दीप्त स्थिति है। उपनिषद कहते हैं कि जो आत्मा है, जो परम आत्मा है, वह प्रेम स्वरूप है। और अगर आपकी आत्मा निर्मुक्त प्रेम को पैदा करने लगे, तो समझना कि आपका व्यक्तित्व महान बनने लगे। लेकिन प्यार और प्रेम में अंतर है, यह ध्यान रखना। हो सकता, क्योंकि प्यार व्यक्तित्व को प्यार में काम की भावना है, वह वास्तविक नहीं। प्रेम वास्तविक है। प्रेम फूल से हो सकता है, प्रेम पौधों से हो सकता है, प्रेम नीले आकाश से हो सकता है, प्रेम प्रकृति के सौंदर्य से हो सकता है, प्रेम हर जगह हो सकता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। प्रेम अधिक से अधिक हो सकता है ना। प्रेम करते करते एक बार प्रेम ईश्वर में परिणित हो जाता है। यह हृदय की पावनता है, लेकिन प्यार नहीं। प्यार आपको पतन की ओर ले जाता है, ये ध्यान रखना।
इसीलिए व्यापक प्रेम की ओर बढ़ो। जब प्रेम निस्वार्थता में परिणित होता है, ध्यान देना, प्रेम अपने लिए नहीं, प्रेम तो अपने का त्याग है, प्रेम तो अपने अहम का त्याग है, प्रेम तो अपनी तुच्छता का त्याग है, विशाल में प्रणति के लिए सर्वस्व खोना है। मुझे एक बात ख्याल आई कि स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में थे। अब फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति, शरीर पे कुछ नहीं, केवल ऊपर से एक कपड़ा, नीचे एक लुंगी पहन रखी है, ऊपर से नंगा अधनंगा फकीर है। उसको एक अमीर व्यक्ति मिलता है, टाई लगाकर, कोट पहनकर, सामने उनके सामने खड़ा होता है और स्वामी रामतीर्थ को ऊपर से नीचे तक देखता है और हंस पड़ता है। उसको तो लगा कि ये कोई गंवार है। उसने कहा कि आप ये काम करो, मेरे पास पैसे हैं, अच्छे कपड़े पहन लो, आप महान बन जाएंगे, आप अच्छे लगेंगे। स्वामी रामतीर्थ हंसे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, ओहो अच्छा, ये एक अमेरिका देश है, यहां मुझे लगता है कि यहां लोग पैसों से महान होते हैं, यहाँ के लोग पैसों से महान होते हैं, भोगों से महान होते हैं, लेकिन मेरा देश तो भारत है, मेरा देश में तो लोग दया से, करुणा से, परोपकार से, सत्य से महान बनते हैं। मेरे देश की सीमा तो यह है, मेरा देश तो यही कहता है, मेरे देश की पहचान यही है कि यहां परस्पर प्रेम भाव, करुणा, त्याग, परस्पर एक दूसरे के लिए। मेरे देश में तो यह होता है। जैसे उसने सुना, उसकी आंखें एकदम से भर पड़ी। उसने कहा, इतना उदार व्यक्ति। उसने कहा, वो पैसे देने लगा कि कुछ ले लो, आप मुझे कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति लगते हैं। रामतीर्थ ने कहा, रुक जा, पैसे देना है तुझे, देना है तुझे, वो लूंगा तेरे से, लेकिन पहले मेरे साथ चल। वो उनको पकड़ करके एक बस्ती में ले जाता है और बस्ती में ऐसे से गरीब लोग थे कि जिनके पास शाम के समय रोटी खाने को न थी। बोला, अगर तुझे मुझे देना है तो इनको दे, और उन सबको दिलाया। और जब अंतिम में स्वामी रामतीर्थ को भी पैसा देना लगा तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं भारतीय हूं। और अब तो लगता है कि मुझे कि अब तो शायद भारतीय बना हूं, अब तेरे में भारतीय गुण आए हूं। यह है भारतीयता, यह है उपनिषदों का पुरुष। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, है उस आत्म तत्व के विषय में। उस आत्म तत्व के पाने के बाद वैराग्य छा जाता है, उस आत्म तत्व को पाने के बाद त्याग छा जाता है। उस आत्म तत्व के बाद को यह नहीं रहता है कि ये मेरा अपना है, जहां यह है कि ये मेरा रिश्तेदार अपना है, ये मेरा वो है भाई है, ये मेरा बंधु है, इसलिए मुझे देना है, यह नहीं रहता है। वहां यह भाव रहता है कि सब मेरे अपने हैं। जो गरीब है वह मेरा अपना है। अरे कभी तो इस जंजाल से बाहर निकलो। ये अपने का बना हुआ जंजाल है ना, ये तुम इसलिए दूसरे को देते हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे वहां से मिलता है, इसीलिए देते हो। कभी इस जंजाल से बाहर निकल करके देखो कि मुझे उसको देना है, क्योंकि उसे आवश्यकता है, वह गरीब है, वह रो रहा है, वह उसकी पीड़ा है, उसको दो ना कभी। यह मानवता है। अगर आप अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं या अपने सगे संबंधियों को दे रहे हैं तो वह आप एक अपने स्वार्थ को ही, अपने स्वार्थ के लिए ही दे रहे हैं, वह आपका स्वार्थ ही है। लेकिन एक बार अपने स्वार्थ से बाहर आकर के, जहां आपका कुछ संबंध नहीं, अपने दया के अधीन होकर के दो ना। आप अपने अंदर दया को पालो ना, आपके अपने अंदर करुणा को पालो ना, आप अपने अंदर सकारात्मकता को पालो ना। उन्नति इसमें है।
उपनिषदों का मतलब यही है कि विश्व आत्मा के साथ एकात्मकता का भाव, और ये उपनिषदों के कारण ही हो सकता है, ये उपनिषद ज्ञान के कारण ही होता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथ है, कहा था ना पीछे। यह परम भाव उपनिषदों से ही तो आ सकता है ना। यह पावनता उपनिषदों से ही तो एक प्रकट हो सकती है ना। इस पावनता से विश्व मंगल है। और मुझे तो एक बात ख्याल यह आई कि एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि दो व्यक्ति आपस में वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, आपस में उनका विचार चल रहा है और रविंद्रनाथ टैगोर सुन रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके विचार से रविंद्रनाथ टैगोर प्रभावित हुए और उनके पास में जाकर के पूछते हैं कि भाई, जो तुम आपस में चर्चा कर रहे हो ना, इस विचार का तुम लोगों के पास जाओ ना, लोगों को दो ना, इस विचार को दुनिया में फैलाओ ना। तो उन लोगों ने कहा कि जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वह आएगा। पानी के पास प्यासा जाता है, पानी प्यासे के पास थोड़ी आता है, उन्होंने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि वास्तविक बात है, आज नहीं तो कल सारा विश्व तुम्हारे पास आएगा। और होगा ऐसा कि जिस दिन इस देश में वेद वेदांत का प्रचार सही ढंग से होगा, उस दिन इस विश्व के, इस भारत के पास अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए संपूर्ण विश्व आएगा। यह है भारतीय वेदांत। संपूर्ण विश्व इसके तरफ आएगा, अपने मस्तक को झुकाएगा और अपने को कृतार्थ मानेगा, क्योंकि यह सहृदय का प्रेम है, यह विशाल आत्मा का प्रेम है। आप अपने को सुरक्षा चाहते हैं, है ना? आप अपने लिए जीने के लिए संसाधन चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं ना इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए ना। आप इसकी सुरक्षा चाहते हैं अपने शरीर की, है ना? ये शरीर की सुरक्षा नहीं, यह आत्मा अभिव्यक्ति की सुरक्षा है कि मैं इस शरीर को इसलिए जीवित रखूं कि यह मेरा सहयोग दे। इसीलिए तो ना, इस शरीर से आपको काम लेना, इसीलिए तो आप जीवित, इसीलिए तो आप आपका ये इस शरीर को खिलाते पिलाते आप सुरक्षित रखते हैं, है ना? अगर यह शरीर रोग देने लगे, भयंकर पीड़ा देने लगे, न छूटे, तो आदमी सोचता है कि भगवान मुझे मौत मिल जाए, है ना? क्योंकि इस शरीर आपकी तरक्की का साधन है, आपको अभिव्यक्त करने का ही यह एक साधन है। ऐसे ही जब आपको विश्व आत्मा के प्रति एकत्व भाव जग जाएगा, तो आप प्रत्येक जो संसाधन है उसके माध्यम से आप विश्व आत्मा की सेवा करेंगे। विश्व आत्मा के साथ एकात्मकता का भाव जोड़ करके आपको इस दुनिया में सत्य का दर्शन होगा। आप कभी कपट छल नहीं करेंगे। आप भगवान से प्रार्थना, धन भी कमाएंगे तो भगवान से यह प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा मुझे धन दे रहा है लेकिन मुझे सही मार्ग से धन दे, मुझे कपट छल के माध्यम से धन मत दे। ऋषियों की घोषणा ही है, वेद मंत्रों से निकलती है, अग्नय नहीं, हाँ थोड़ा सा मंत्र, ऋषियों की देशना ही ऐसी रही है कि हे प्रभु, मुझे श्रेष्ठ मार्ग से ले चल। यह शरीर जो है, यह तूने दिया है, यह कहीं सत्कार्य में उपयोग हो, इसका मानव हित में इसका उपयोग हो,
मेरे जीवन से किसी की हत्या नहीं, उपकार हो। ध्यान रखना, दो चीजें हैं। सार्वकालिकता का ध्यान रखना। हो सकता है कि रूस और एक देश है अमेरिका, आप जानते ही है ना, दोनों की आपस में दुश्मनी है। रूस अगर अमेरिका के सैनिकों को मारेगा, रूस यदि अमेरिका के सैनिकों को मारेगा, है ना, तो जो जो ये अमेरिका वाले हैं, वह उन मरे हुए सैनिकों को शहीद और वीर मानेगा, उन्हें उनका सम्मान करेगा, और जिन्होंने मारा है उनको शत्रु देखेगा, है ना। ऐसे ही अगर रूस के सैनिक मरे तो रूस उन्हें शहीद की उपाधि देगा, महानता की उपाधि देगा, और यानी अमेरिका उन्हें शत्रु मानेगा। यह सार्वभौमिक नहीं है, यह शत्रुता, और यह सब एक जाल है, यह वास्तविकता नहीं। सार्वभौमिकता जिसमें जिसे सारा विश्व एकत्व रूप में सिखा कि यह सत्य कर्म है, वही महान कर्म है, वही सत्य चीज है। झूठे समर्थन दे करके आप, झूठा झंडा उठा करके आप, झूठी धारणाओं के पीछे चल करके आप अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। आप सत्यनिष्ठ बने, उपनिषदों की घोषणा पीछे आई थी, आप सत्यनिष्ठ होकर के चले। तो यहां पर एक मंत्र है, और फिर धन के विषय में कैसे, कौन कौन सा धन हमें अपनाना चाहिए, कैसे मार्ग से धन अपनाना चाहिए, इसके विषय में आगे चर्चा है। पहले एक मंत्र है जिसमें इस शरीर और इस शरीर की वास्तविकता के बारे में बता रखा है। वायु अनिलम, वायु अनिलम। वायु अनिलम, वायु अनिल। जो वायु है वह क्या है? अनिल है, अर्थात प्राण शक्ति है। इस शरीर के अंदर वायु ही विद्यमान है। थोड़ा विचार करें, है ना। ऋषियों की बात है, और ऋषियों की जो देशना है वो वा आयु बराबर वायु, अर्थात जो आयु का विकल्प है, अर्थात जीवन का विकल्प है, जिसके जो वा आयु यानी जो आयु है, जिसको जीवन के विकल्प में रखा जा सकता है। अगर प्राण चलते रहते हैं, चेतना नहीं है, फिर भी प्राण चल रहे हैं सोते समय, जीवन है, चेतना। प्राण ही क्या है? आयु का विकल्प है, चेतना का विकल्प है। इसलिए वा आयु बराबर वायु कौन है? प्राण है। इस शरीर की ब्रह्मांड में जो आयु है, वायु है, वो प्राण बनकर इस शरीर में चल रही है। और इतना ही नहीं, अथ इदम अमृतम, और इसमें इदम यह आत्मा अमरण धर्मा है, और भस्मांतम शरीरम, और अंतिम में यह शरीर भस्म को प्राप्त हो जाएगा। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, और इसको क्या है? भस्मांतम, इसको जला दिया जाएगा, कुछ अवशेष नहीं रहेगा। यदि आप नहीं जलाएंगे तो प्रकृति जला देगी,
क्योंकि शरीर तो रहेगा ही नहीं ना। या तो आप अपने हाथों से इसे जला करके भस्म बना दो, या कहीं भी फेंक दो, प्रकृति इसको जला करके, अर्थात इसमें अनेक तरह के तत्व पैदा होंगे, इसे अनेक तरह विजातीय तत्व पैदा होंगे, वो उसे नष्ट कर देंगे, सड़ जाएगा, शरीर भस्म हो जाता है, भार राख, शरीर का कुछ नहीं बचता है, यह शरीर भस्म होता है, अर्थात इस शरीर का कुछ नहीं बचने वाला है, सब प्रकृति में लीन। जहां से यह शरीर आया है, जिन चीजों से यह शरीर बना है, उन वह चीजें विघटित होकर के प्रकृति में विलीन हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। प्राण, आत्मा और अंतिम में शरीर विलीन। लेकिन इसीलिए वेद कहता है क्या करना है अमृत आत्मा के लिए। तो बोलते हैं, वेद कहते हैं कि ओम करतो स्मर, हे करतो, हे जीवात्मा, हे संकल्प आत्मा, हे कर्म करने वाले आत्मा। कर संकल्प के लिए भी होता है, कर्म के लिए प्रयोग भी होता है, कर्म करता, हे यज्ञ करता, हे कर्म करता, हे संकल्पवान पुरुष, ओम स्मर। तो ओम का स्मरण कर, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात तू उस परमात्मा का स्मरण कर, उस अमृत आत्मा का स्मरण कर, उस अक्षर पुरुष का स्मरण कर, जिसके स्मरण से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, संकल्प को धारण करके दृढ़ निश्चय के पूर्वक कि मेरा वो उद्धार करेगा। इसलिए ओम स्मर, ओम का स्मरण कर, उस परम तत्व का स्मरण कर, ओम का लंबा उच्चारण कर, क्योंकि ओम तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा का अगर कोई यथार्थ नाम है, परमात्मा का अगर कोई सच्चा नाम है, तो वह ओम है। ओम का स्मरण करो। और ओम का तो भौतिक भी प्रयोग अनुपम है। ओम तो एक ऐसा अक्षर है कि जिसके उच्चारण करने से मन मस्तिष्क शांत होता है, जिसके उच्चारण करने से मस्तिष्क के अंदर होने वाले ट्यूमर भी अगर मस्तिष्क के अंदर है तो वह भी शांत हो जाता है। ओम अगर क्या है, आपको माइग्रेन की समस्या है, अगर आप 10-15 बार ओम का उच्चारण सुबह और शाम करते हैं तो उसमें शांति मिलती है। हमने खुद अपने आप देखा है। हमने इस बात की पुष्टि की है कि ओम के उच्चारण से जिन बच्चों के का मस्तिष्क एकाग्र नहीं था, जिनका मस्तिष्क किसी वस्तु को ग्रहण करने में तत्पर तत्क्षण समर्थ नहीं था, उन बच्चों के ऊपर हमने ओम का उच्चारण करा के उन बच्चों की एकाग्रता में वर्धन देखा है, उन बच्चों की एकाग्रता को बढ़ते हुए देखा है। ओम भौतिक भी है और ओम आध्यात्मिक भी है। ओम से यह शरीर की स्वस्थता भी है, मन की स्वस्थता भी है और परम तत्व के साथ मिलन भी है। पहले पहले पूरा एक बार श्वास बाहर निकाल दो और फिर अंदर गहरी श्वास भरो अपने फेफड़ों में, और फिर उस श्वास को ओम के उच्चारण में खर्च करो, पूरी श्वास खर्च कर दो। फिर नाक से श्वास को अंदर लो और लेते जाओ, लेते जाओ। जब आपके पूरे हृदय के अंदर, हृदयों की नस नाड़ियों के अंदर, हृदयों के बारीक बारीक छिद्रों के अंदर श्वास भरपूर मात्रा में भर जाए तो रोक के रखो, फिर उसको ओम में खर्च करो। ओम की झंकार से, ओम की जो झंकार पैदा होती हो, उसमें तंत्रियों में, तंत्रिकाओं में कंपन पैदा होगी। ओम से कंपन पैदा होती है शरीर की नाड़ियों में, ओम है पूरे मस्तिष्क में, और रक्त का भी बड़ा तीव्रता से संचालन होता है, संचलन होता है।
इसलिए ओम करतो स्मर, उस परमात्मा का स्मरण कर, यह लोक भी सिद्ध होगा और परलोक भी सिद्ध होगा। कृतम स्मर, जो तूने किया है उसका भी स्मरण कर, मैंने ये किया। सही मार्ग के लिए स्मरण कर, या पहले अपने कर्मों का स्मरण कर, और हे प्रभु मैंने इस ऐसे कर्म किए हैं, इसके बाद फिर ओम का स्मरण की, प्रभु अब क्षमा कर इन कर्मों। कृतम स्मर, पहले क्या है, किए गए कर्मों का स्मरण कर कि मैंने जो किया है उसको देख करके, देख परमात्मा मैंने ऐसे सा किया है, हे प्रभु। फिर उसके बाद परमात्मा का स्मरण करो, ओम का स्मरण कर, परमात्मा का स्मरण कर। ओम परमात्मा का बताया था एक अनन्य नाम है। वैसे तो वेदों में ईश्वर के अनेक नाम, और विशेषता यह है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन परमात्मा के अनेक नाम होते हुए, परमात्मा के जो अनेक नाम हैं वह परमात्मा का व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। परमात्मा का व्यक्तित्व का है नहीं, वो हाथ पांव लेकर के कोई ऐसा मुच्छड़धारी है, हाथ में तलवार और खड़ा हो रखा है, वो एक प्रतीक है। लेकिन परमात्मा जो है निर्व्यक्तित्व है, उस निर्व्यक्तित्व के गुण हैं। इसलिए एक शब्द हो सकता है कि वेदों में एक ही शब्द कई अर्थों में आ रखा हो। और हाँ, शायद हमने बताया था कि शब्द शब्द अगर देखा जाए तो रूढ़ी ही है। शब्द अगर देखा जाए तो यौगिकी है, थोड़ा बोलने में। क्यों? क्योंकि पंकज हम बोलते हैं, पंकज का अर्थ होता है जो कीचड़ से पैदा हो। पंकज का अर्थ होगा जो कीचड़ से पैदा, कौन? कमल। पंकज का अर्थ होगा जो गंदगी से पैदा हुआ, कौन? दुर्गंध। पंकज का अर्थ है कि जो कीचड़ से पैदा होगा, कीड़ा। कि एक पंकज के इतने अर्थ होंगे, लेकिन कभी रहे होंगे उसके इतने अर्थ। लेकिन जब हम उसको किसी नाम में रूढ़ कर देते हैं, हमने बोल दिया कि पंकज का मतलब कमल, तब पंकज केवल, अब मान लिया परंपरा ने, तब वो पंकज के अन्य अर्थों को छोड़ दिया उसने, और क्या है, कमल अर्थ को ही स्वीकार कर लिया है। ऐसे क्या है, ऐसे में बहुत सारे अर्थ होते गए और रूढ़ी होते गए। लेकिन वेदों में ये नियम लागू नहीं होता। वेदों में क्या है, यौगिक नियम ही लागू होगा। वेदों में पंकज के अर्थ सब हो सकते हैं। अब दीपक नाम है, जो जलता है ना, किसी व्यक्ति का नाम रख दिया, ये बिल्कुल रूढ़ी है। अस्तु, इससे में विचार हमने पीछे भी किया है। तो अब हम तो परमात्मा का कर्म को कर्म, फिर परमात्मा का स्मरण, कर्म जो तूने, कृतम स्मरण जो तूने किया उसका स्मरण कर, और फिर परमात्मा का स्मरण कर। हे प्रभु, ये हुए हैं मेरे से, अब जैसे सामर्थ्य दे कि मैं ना कर सकूं ऐसे पूरे कर्म। हे प्रभु, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अब ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं अच्छे कर्म ही कर सकूं। कृतम स्मर, अपने अच्छाई और बुराई कर्मों का स्मरण कर, और उसके बाद क्या है, ओम स्मर, ओम परमात्मा का स्मरण कर। फिर कृतम स्मर, हम फिर कहते हैं पुनर्पुनर इसका स्मरण कर। कृतम स्मर, अपने क्या है, कार्यों का बारंबार स्मरण कर, क्योंकि अपने कार्यों के स्मरण करके तो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। अच्छे कार्यों का विकास कर, बुरे कर्मों का त्याग कर। तेरे पास जो तेरा कर्म है वह भविष्य के लिए इतिहास है। इन कर्मों ने इस प्रकार के फल दिए हैं, अतः मैं इन कर्मों को नहीं करूंगा। अपने जीवन का निर्धारण कर।
कर्म ही जगत के लिए सत्य नियम है। कर्म से शरीर का निर्माण होता है। भारतीय परंपरा तो यह मानती है कि कर्म से पुनर्जन्म का निर्माण होता है। निर्वाण और सृजन कर्म के अधीन है। निर्वाण, सृजन और विनाश ये सब कर्म के अधीन है। अच्छे कर्मों से अच्छे का निर्माण होगा, है ना। जब आप एक फूल को बना रहे हैं, आपका हाथ कर्म कर रहा है ना। लेकिन उस हाथ के पीछे एक भाव काम कर रहा है जो फूल के निर्माण में कार्य कर रहा है। कर्म और कर्म के साथ में जो भाव है वो क्या है? अच्छाई और बुराई का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म, अच्छे भाव, अच्छी सृजनता को जन्म देंगे। बुरे कर्म अपने लिए भी बुराई होंगे और विश्व के लिए भी पाप बनेगा। अच्छे कर्म अपने लिए भी अच्छे होते और विश्व वरदान बन जाते हैं। ये अच्छे कर्मों का फल है। आगे अब देखो, ठीक है, कर्म करने, कर्म का स्मरण कर भाई, हर दिन स्मरण कर अपने कर्म का। दिन में क्या किया, शाम को स्मरण कर। प्रातः उठकर अपने कर्मों का स्मरण करो कि मैंने ये किया था, अब भविष्य में मुझे ये करना है। कर्म का स्मरण कर, किए गए का स्मरण कर। आगे कहते हैं, आगे का मंत्र भी अनुपम है। और यह आगे का मंत्र जो है, इसमें अग्नि से प्रार्थना की, अग्नि स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना की गई है। हे प्रभु, देना धन तो अच्छे मार्ग से देना। हे प्रभु, अगर मेरे पास धन आए तो पवित्र मार्ग से आना, बुरे मार्ग से नहीं। मुझे इतना ख्याल रहे, मुझे अपने लोभ का इतना ख्याल रहे कि मेरा लोभ सही दिशा में जा रहा है कि बुरी दिशा में जा रहा है। मेरा लोभ सही दिशा में जा रहा है कि बुरी दिशा में जा रहा है, इतना ध्यान रखना है। इतनी सामर्थ्य हो कि अगर बुरे दिशा से, कहीं बुरे मार्ग से अगर कर्म आ रहा, पैसा आ रहा हो, तो इतनी अपने लोभ पर इतना नियंत्रण हो कि मैं उसे रोक सकूं और उसे त्याग सकूं। इतना अंधा न हो जाऊं कि मैं अच्छाई और बुराई न देख सकूं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि, अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयुधो युयुधो युयुधि अस्मज्जुहुराणाम येन भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, आहा, भगवान के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। हे अग्नि, अग्नि कहा गया है, ध्यान देना। अब अग्नि का तात्पर्य यहां पर आग से नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अग्नि के का अर्थ है अग्नि के जैसे, हे परमात्मा, अर्थात जैसे आग अंधकार को खत्म कर देती है और अंधकार में विद्यमान संपूर्ण वस्तु का सही दर्शन करा देती है, ऐसे ही हे परमात्मा, हे सही दृष्टिकोण देने वाले परमात्मा, हे अज्ञान को खत्म कर, अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने वाले परमात्मा, ज्योति रूपा परमात्मा, हे अग्नि जब जलती है तो ऊपर की ओर बढ़ती है,
आप अग्नि हैं, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ने वाले हैं। ऊपर की ओर आप ऊपर की ओर हैं, अर्थात दुनिया से ऊपर की ओर अग्रसर होने वाले परमात्मा, मुझे भी तुम अग्रसर करो, मुझे भी तुम ऊपर उठाओ। हे अग्नि जलाती है, हे हे परमात्मा, तुम क्या हो? जलाने वाले हो। तुम सारी बुराइयों को जला देते हो, सारे पापों को जल जाते हैं तुम्हारे हृदय में आने आने पर। अतः हे अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। हे पथ प्रदर्शक, आग क्या है? आग आपके हाथ में होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको रास्ता दिखाती है। पथ प्रदर्शक आग होती है। अतः परमात्मा के लिए यहां पर अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। हे पथ प्रदर्शक परमात्मा, मुझे नया सुपथा राय अस्मान, अस्मान सुपथा राय नया। हे भगवान, हमें क्या है, सुंदर मार्ग से हमें हमारे हमको सुंदर मार्ग से धन के लिए ले चलो। अर्थात हे प्रभु, हमें सुंदर मार्ग से धन प्राप्त हो, हमें उस मार्ग में ले चल कि जहां से हमें सही मार्ग में ले चल, जहां से हमें सही धन की प्राप्ति हो सके। हमारे अभ्युदय के लिए, हमें हमारे इस जगत उन्नति के लिए हमें धन परमात्मा सही मार्ग से प्राप्त कर। हमें सही मार्ग से धन प्राप्त होना चाहिए, गलत मार्ग से नहीं। गलत मार्ग क्या है? पाप, छल, कपट, द्वेष, षड्यंत्र से हमें धन प्राप्त न हो, छल से हमें धन प्राप्त न हो, झूठ से हमें धन प्राप्त न हो, ठग करके हमें धन प्राप्त न हो। हमें सही मार्ग से धन प्राप्त हो, हमें सही मार्ग में लगाकर सही मार्ग से धन को प्राप्त करा। एक बार की बात मुझे याद आई। भारत में हुएनसांग आया और वो भारत में आया, उसने भारत का भ्रमण किया, लेकिन उसने बहुत जगह मठों में देखा कि मठों के किनारे पर लिखा गया, एक तरफ दरवाजे की तरफ शुभ लिखा गया है और दूसरे तरफ लाभ लिखा गया था। अब वो गांव के लोग तो, उनको तो कथा याद होती है, उसको बोला कोई शुभ शुभ का। अब उसने पूछा ये क्या लिखा है? अब तो कुछ तो अनपढ़ थे, लेकिन कुछ ने बताया भाई शुभ लाभ लिखा है ना। अब बोला कि शुभ लाभ का अर्थ क्या है? तो उन्होंने बोला पंडित जी है, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी को बुलाए, पंडित जी ने कथा ही सुनाने लगे, उसमें शुभ क्या है और लाभ क्या है। बोला लक्ष्मी के पता नहीं क्या कुछ पुत्र है कि क्या, कुछ ऐसा कुछ कथा सुनाया होगा उसने। लेकिन एक भिक्षु को बुलाया गया, एक सन्यासी को बुलाया गया। उस सन्यासी से पूछा कि दरवाजे के सामने शुभ और लाभ लगाने का क्या मतलब है? तो उस सन्यासी ने कहा यह दरवाजा है, यहां से संपत्ति अंदर जाती है, लेकिन जब संपत्ति वाला अगर दरवाजे के सामने आए और अपने ऊपर दरवाजे में देखे कि शुभ और लाभ, तो उसे उसे याद आए कि मेरा ध्येय यही है। जो व्यक्ति धन लेकर के कमरे के अंदर आए, अगर वो ऊपर देखे कि शुभ और लाभ, तो उसे स्मरण आए कि शुभई लाभ इति शुभ लाभ, शुभ कर्मों से लाभ हो। अर्थात सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, मानवीय श्रेष्ठ गुणों से, अपने पुरुषार्थ से लाभ की प्राप्ति हो, इसलिए यह लिखा गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर सुख से लाभ प्रवेश करे। यही है, हे प्रभु, हमें सुंदर मार्ग की ओर ले चलो, हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलो। यही है शुभ मार्ग, यही है श्रेष्ठ मार्ग। अग्नयी सुपथा है, अग्नयी
नय सुपथा राय आसमान, आसमान सुपथा राय नए, हमें सुंदर पथ से राय मैंने धन के लिए ले चलो, लगा दो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव, हे देवता, हे देव, हे परम पावन, हे प्रभु, हे दाता, दाना देव वो है, दाना दुआ देव ऐसा आया है मेरे देखने में। उसमें किसमें एक निरुक्त कार में दाना भी देव शब्द है। आप दाता है, हे दाता। आप विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप सारे, विश्वानि मैंने सारे, वयुनानि, वयुनानि मैंने कर्माणि, विद्वान मैंने जानने वाले। हे प्रभु, आप इस संपूर्ण कर्म को जानते हैं, आप सारे कर्मों को जानते हैं, आप सारे कर्मों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इसलिए मुझे सत्कर्म से धन की प्राप्ति में लगाओ। मुझे सत्कर्म से धन की प्राप्ति हो। सत्मार्ग से धन की प्राप्ति। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुत्सृज्य सताम वर्तम यद अल्पम तद बहु। ये देशना हमारी, ये देशना ही पावन है। अकृत्वा परसंतापम, दूसरे व्यक्ति के पास में जाकर के संताप न करना पड़े। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम, और दुष्ट के मंदिर में जाकर के, दुष्ट के घर में जाकर के मांगना न पड़े। अर्थात अकृत्वा पर संतापम, दूसरे के सामने संताप करके मांगना न पड़े, और दुष्ट के पास में हाथ न फैलाना पड़े, और अनुत्सृज सताम वर्तम, और जो सत्पुरुषों का बनाए गए श्रेष्ठ नीतिपूर्ण मार्ग हैं उनको मुझे न त्यागना पड़े। इतने में अगर मुझे कम भी मिल जाता है, अनुत्सृज सताम वर्तम यद अल्पम तद बहु, इतने में मुझे कम भी मिल जाता है तो मेरे लिए वही प्रभु का प्रसाद है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ये देश में हमारी धन कमाने की थी, सत्य के मार्ग को त्याग न करते हुए, चाहे थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, वही बहुत है। परमात्मा देता है, परमात्मा तुम्हारी आवश्यकता अनुसार देता है, तुम्हारी वासना अनुसार नहीं। याद रखना, ये नियम है। परमात्मा देता है उतना ही देता है जितनी तुम्हारी इच्छा और आवश्यकता है। परमात्मा तुम्हारी इच्छा और परमात्मा तुम्हारी आवश्यकता को पूरी करता है, इच्छा को पूरी नहीं करता है। इच्छा तुम्हारी राक्षस है, वासना तुम्हारी राक्षस है। राक्षस को जीवित ईश्वर नहीं रखता है। ये दल्पम तम, इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए परमात्मा तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम सारे कर्म को जानने वाले हैं, और मुझे सही मार्ग पर ले चलो, सही कर्मों पर ले चलो, मैं सही जीवन को जी सकूं। आगे कहते हैं कि जुहो जुहो युयोधि अस्मत् जुहुराणम एन, जुहुराणम एन, जुहुराणम मैंने कुटिल, एन मैंने जो पाप है उनको, अस्मत्तः युद्धि, हमसे उनको खत्म कर दो, तुम उन पापों को हमसे हटा दो प्रभु। उन सारे पापों को मेरे मन से हटा दो, जो मुझे कुप्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं उनको मेरे जीवन से किनारे कर दो। मैं श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ूं। तुम सारे कर्मों के ज्ञाता हो, इसलिए मुझे सतमार्ग की ओर ले चलो।
आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं, इस प्रकार भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विदेम। भूयिष्ठाम मैंने बहुत ज्यादा, उक्ति के द्वारा मैंने इस प्रकार की अनेक उक्तियों के द्वारा, नमः उक्तिम ते न उक्तिम विदेम, इस प्रकार हम तुम्हारे को क्या है बारंबार है नमस्कार करते रहे। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विदेम, इस प्रकार हम तुम्हारी बारंबार श्रेष्ठ उक्तियों से हम तुम्हारी प्रार्थना करते रहे। परमात्मा की प्रार्थना यह नहीं है कि है, ये ध्यान रखना, परमात्मा की प्रार्थना भी करना सीखो। परमात्मा की प्रार्थना आप करते ही नहीं है, आप अपनी इच्छाओं की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा की प्रार्थना नहीं, परमात्मा की प्रार्थना जब होगी, जब आप सत्य परमात्मा की प्रार्थना करेंगे, तो आपके हृदय में परमात्मा का विशाल प्रार्थना होगी। हे प्रभु, अपना विशाल हृदय में प्रकट कर दे। हे प्रभु, अपनी विशाल दृष्टि नेत्रों में पैदा कर दे। हे प्रभु, अपनी विशाल श्रवणता इसमें पैदा कर दे। हे प्रभु, अपना विशाल संगीत मेरे मुख में पैदा कर दे। हे प्रभु, तू आजा इस, हे प्रभु, तू अपनी वेष्टि को, हे प्रभु, तू समष्टि में है, तू इस वेष्टि में भी आ जा। उपासना यही तो है, जिससे तुम अत्यंत समीप, परमात्मा के अत्यंत समीप जाकर, अर्थात परमात्मा के गुणों को अपने गुणों में स्थापित करके, है ना, तद अपश्यत तद अभवत, है, उसने देखा और वह वही हो गया, उसी के रंग में रंग गया। इसमें ज्ञान और प्रेम और कर्म तीनों की एकता हो जाती, अनन्यता हो जाती। न ज्ञान अलग रहता है, न कर्म अलग रहता है, प्रेम अलग रहता है, एकत्व में प्रणीत है। हे अग्नि, या ये को ही अग्नि, इसका अन्वय ये भी कर सकते हैं कि अस्मत् जुहुराणम एन युधि, हमारे जो पाप हैं उन्हें आप खत्म कर दो, अर्थात हमें पावन बना दो। और विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव, हे प्रभु, आप, हे दाता, आप सारी कर्म को जानते हैं, इसीलिए अस्मान सुपतः राय, हमें सुंदर मार्ग की ओर ले चलो। इस प्रकार हम अनेक उक्तियों के द्वारा तुम्हारी प्रार्थना को करते रहें। इस प्रकार अनेक बार हम तुम्हारी प्रार्थना को करते रहें। आप हमें अपनी प्रार्थना से अपने महानतम विशालतम चेतना को हमारे हृदय के अंदर प्रकट करते रहें। आगे तो ये सब जो है, ये उस परमात्मा की अनुपम कृपा का प्रसाद है, और इसी कृपा प्रसाद को आप अपने जीवन में एक बरसाते रहें, है ना। इसी कृपा प्रसाद से आपके जीवन में परम पावनता उतरेगी, परम पावनता का ज्ञान होगा, परम कल्याणता का ज्ञान होगा। तो इस पावनता के साथ में आप अपने जीवन को जिए। इतना ही नहीं, देखो अभी एक पीछे मंत्र शायद व्याख्यान करने के लिए छूट गया है। मंत्र था कि पूषण ककर से एकर से यमः सूर्य प्रजापत्य विहु रश्मिन समूह तेजो यत ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि य असौ पुरुषः स अहम अस्मि। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है ऋषि, हे हे पूषण,
ऋषि उस सूर्य में भी, वो ब्रह्मांड को चलाने वाले सूर्य में जो वास्तविकता है, ऋषि कह रहा है वो तेरी वास्तविकता मैं ही हूं। तेरे अंदर जो वास्तविकता है, सूर्य को चलाने की, संचलन करने की जो शक्ति है, वह मेरे से अभिन्न है। यह शरीर को चलाने वाली शक्ति और एक फूल को खिलाने वाली शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति और इस सूर्य को प्रकाशित करने वाली शक्ति दो नहीं, एक ही शक्ति है। इसे खंडों में मत तोड़ो, यह अखंड है। खंड इसलिए है कि भौतिक पदार्थ खंडित हैं, अलग अलग हैं, इसलिए खंड दिखाई देते हैं, वरना सब अखंड है। भौतिक पदार्थ खंडित हैं, इसलिए खंडित दिखाई देते हैं, वरना सारा विश्व अखंड है। एक ही ऊर्जा का रूप है। ऋषि कहते हैं कि क्या, हे पूषण, हे संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करने वाला, और एक ऋषि, हे एक ऋषि, सूर्य के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऋषियों के जैसे होता है, सबके लिए समान होता है, इसलिए सूर्य को एक ऋषि कहा। प्रजापत्य, हे प्रजाओं को पालन करने वाला, हे प्रजा का भरण पोषण करने वाला, हे प्रजाओं का भरण पोषण करने वाला, हे प्रजाओं का स्वामी। आप व्यूह रश्मिन समूह, जो तुम्हारी रश्मियां है, जो तुम्हारी सूर्य की ये अनेक सप्त किरणियां है, सप्त रंग को बिखेरने वाली तुम्हारी जो ये किरणियां है, हे रश्मिराज सूर्य, तुम्हारी जो ये किरणियों का समूह है, तुम्हारे अंदर जो ये जलती हुई ज्वालाएं हैं, अनेक भौतिक तत्व हैं, इन सब को समूह थोड़ा संकुचित कर दो, इनको थोड़ा बंद कर दो। बोला क्यों? क्योंकि तेजो यत् ते रूपम कल्याणतम, जो तुम्हारा कल्याण रूपी तेज है, जो तुम्हारा कल्याण रूपी तेज है, जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा कल्याण रूपी तेज है, जो सबका हित करने वाला जो तेज है, जिस तेज से आप इस जगत, जिस तेज से आप इस धरा को, जिस सोच के द्वारा इस विश्व का उपकार हो रहा है, सूर्य से जिस तेज के द्वारा यह विश्व का उपकार हो रहा है, ये ते कल्याणतमम रूपम, तेजो यत् ते कल्याणतमम रूपम, जो तेज, जो तुम्हारा कल्याण रूपी कल्याणतमम है, जो रूप तेजोमय, जो तुम्हारा कल्याण रूपी कल्याण, जो तेजोमय रूप, जो सबका कल्याण करने वाला है, तत्ते अहम पश्यामि, उसको मैं देखना चाहता हूं। अर्थात अपनी किरणों को थोड़ा किनारे कर दो, उसके अंदर जो तुम्हारा तेजोमय कल्याण, सर्व कल्याण करने वाला जो रूप है, वह परमात्मा की छवि, वह परमात्मा का परम प्रकाश, जिससे ये सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, सूर्य भी अनंत किरणों को विश्व के लिए दान कर रहा है, वह अंदर बैठी हुई परमात्मा की सोच, वह परमात्मा का है दान रूप स्वरूप, दाता रूप, तत्ते हम पश्यामी, उसको मैं देखना चाहता हूं।
वह परमात्मा का कल्याणतम रूप है, उसे मैं देखना चाहता हूं। यह असौ पुरुषः, जो वह पुरुष है, कल्याणतम जो रूप है, जो वह कल्याणतम रूप है, वह कौन है? पुरुष है। यह पुरुष, जो वह पुरुष है, जो कल्याणतम रूप सूर्य के अंदर विद्यमान है, और जो वह पुरुष है, तत्ते अहम पश्या, उसको मैं देखना चाहता हूं, और कोई और नहीं। स अहम अस्मि, वह केवल मैं ही। अर्थात जो इस विश्व, इस सूर्य से प्रकाश जो फैला रहा है, अंदर जो दान देने वाला तत्व है, वह कोई और नहीं, वह इस शरीर में भी है, वह मैं ही हूं। इसलिए मुझे सूर्य के जैसे अनंत बार लोगों को दान देना चाहिए, उपकार करना चाहिए। ऐसे भाव क्यों नहीं आता है? उसका अद्वैत, वो अद्वैत भाव, सूर्य से जो सबको प्रकाश दे रहा है, वह मैं हूं। अतः मेरे से भी ऐसे ही कार्य होने चाहिए, जग मंगलार्थ, विश्व निर्माण के लिए मेरे से भी कार्य होने चाहिए। यह भावना है, यह मंत्र छूट गया था। तो जो अपने तेज, अपनी किरणों को हटा दो, जो तेरा कल्याणतम रूप है, जो तुम्हारा तेजस्वी कल्याणतम रूप है, तत्ते अहम पश्यामि, उसे मैं देखना चाहता हूं। या असौ पुरुष, और जो यह पुरुष है, जो उसके अंदर तेजोमय पुरुष है, वह कोई और नहीं, अहम अस्मि, वह केवल मैं ही हूं। जो उसके अंदर पुरुष है, व्यापकता को फैला रहा है, मैं हूं, इस शरीर में हूं। अतः मुझ में भी ऐसा ही भाव होना चाहिए, सर्वस्व देने का भाव होना चाहिए। अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये आंखें जब किसी रूप को देख रही हों, तो आंखें भी उस रूप को कुछ दे रही हों। जब यह शब्द सुन रहा भौतिकता को, तो भौतिकता के कान भी कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरा शरीर, मेरे चलने फिरने पर इस पृथ्वी, इस प्रकृति को बहुत कुछ मिल रहा हो, जो वह कर रहा है, यह यहाँ है, इससे भी ऐसे कार्य हो रहे हैं, और आप करते रहें। तो अपने तेज में हटा दे, और जो क्या कल्याण रूप है, उसे मैं देखूं, और वह कोई और नहीं, वह मैं ही हूं। अतः मेरे से भी वैसे ही कार्य होनी चाहिए। ये ध्यान देना, सूर्य से जो दान दे रहा वो मैं हूं। अब यह नहीं कि सूर्य से दान दे रहा हूं तो मैं हूं, तो इसके माध्यम से न दो, है ना? इससे भी दो, और ऐसे ही तो निस्वार्थ जैसे सूर्य लुटा रहा है। तो अनंतता को आप स्पर्श करो, अनंतता का भान करो। जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो यहाँ है। ब्रह्मांड यह एक अपने में ब्रह्मांड है। हम तो उसी चेतना के हिस्से हैं। वो चेतना प्रति एक कण कण में मिलकर एक विशाल साम्राज्य को जन्म दे रही है। भारत की चेतना ऐसी है।
ऐसी 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 बिखरी हुई नहीं, ऐसी है। ये याद रखो, वेस्टर्न कल्चर स्वतंत्रता की बात करता है, क्योंकि परतंत्रता है। वेस्टर्न कल्चर बोलता है कि तुम स्वतंत्र होनी चाहिए, तुम्हारी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अध्यात्म हमेशा हमारा यह रहा है, हम परस्पर तंत्रतावादी रहे हैं। याद रखना चाहिए, हमारा अध्यात्म परस्पर तंत्र है। परस्पर तंत्र मैंने एक दूसरे का सहयोग करके अपने जीवन निर्वाहकारी है। हम परस्पर संगच्छध्वम संबद्धध्वम है, हम परस्पर मिलकर के चलने वाले लोग हैं। हम स्वतंत्रता व्यक्ति को तोड़ देती है और परतंत्रता व्यक्ति का नाश कर देती है। कोई स्वतंत्र नहीं, परस्पर तंत्र है। इसी में जीवन का निर्वाह, परस्पर एक दूसरे का दायित्व अपने ऊपर है, और इसके लिए परतंत्रता भी और स्वतंत्रता भी है, दोनों साथ है। इसलिए क्या है, व्यक्ति एक दूसरे के लिए परतंत्र हैं। ये दोनों हाथ जुड़े हैं, इसलिए गोला आकार का सृजन कर रहे हैं। यही समाज है। एक दूसरे का सहयोग करके एक आकार का सृजन करते हैं, जिसका नाम समाज है। इसके ऊपर एक के ऊपर अनुचित भार आ जाना, एक के ऊपर अधिक भार दे देना, असंतुलन पैदा कर देता है। एक के ऊपर अधिक भार आ जाना असंतुलन पैदा कर देता है। इसके ऊपर, सबके ऊपर एक दूसरे का पोषण का भार हो, कुछ नहीं, अतिरिक्त भार शोषण को जन्म देता है। भार को तो लेकर के, बिना भार का तो कोई जी ही नहीं सकता है। परस्पर तंत्र को लेकर के आध्यात्मिक बनना चाहिए। देश की और हमारे देश में सारे व्यक्तियों का परस्पर तंत्र है। प्रकृति के साथ परस्पर तंत्र है, सूर्य के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा एकात्मक तंत्र है। एकात्मकता जुड़ करके अपने देश को, अपनी संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति में अपारता है। कौन ऐसा सूत्र नहीं है विश्व का जो भारतीय संस्कृति के साथ, जो भारतीय संस्कृति में ना हो। संपूर्ण संस्कृति का विलय भारतीय संस्कृति में। दुनिया के कितने कितने गुलाम आए है ना, थोड़ा संस्कृति। भारत में कितने कितने लोग आप देखो ना इतिहास में, लेकिन उनका अस्तित्व क्या है ना। भारतीय संस्कृति में ऐसे घुल गए कि वह इस संस्कृति में आकर वो नदियां विलय हो गई और अपने नाम रूप को उन्होंने छोड़ दिया। नाम रूपम बिहार, ब्रह्म ही वही है, ब्रह्म ही है वो, जिसमें सारी दुनिया, सारी संस्कृति समा गई और अपने नाम रूप को छोड़ के विदा हो गई। व्यापक संस्कृति। इतना ही नहीं, आज हम जीवित हैं। मुसलमानों ने बहुत सारे देशों में जाकर के वहां की संस्कृति को नष्ट कर दिया, लेकिन वहां की संस्कृति मुस्लिम और ईसाई संस्कृति के विरोध में खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन भारतीय संस्कृति के साथ जब इस्लाम टकराया और अन्य ईसाई संस्कृति टकराई, तो भारत की संस्कृति आज भी जीवित है, विलय नहीं हुई। सामर्थ्य है इसके अंदर, दर्शन है इसके अंदर, शास्त्र है इसके पास। जिसके पास कोई शास्त्र नहीं होता है, वह दूसरे के शास्त्रों को पकड़ करके उद्धरण देने लगता है, गुलाम बन जाता है। लेकिन हिम्मत थी कि न्याय दर्शन से टकरा सके। उसने हर देश काल परिस्थिति अनुसार अपनी व्याख्याएं दी। अद्भुत पाणिनीय व्याकरण थी, अद्भुत वेदों के मंत्र थे।
और ऐसा ही नहीं, विद्या विद्या के साथ में विलीन हो गई, अविद्या अविद्या के साथ में विलीन हो गई। विद्याम च उपनिषदों में पढ़ा, एकात्मकता पैदा हो, है ना? ये था हमारा देश, इसीलिए आज भी उन्नतशील है। और यही इसके सनातन तत्व लोगों ने अपनाए, अपने संस्कृति में भी सुधार किया। उनके संस्कृति को हमारी संस्कृति से बहुत कुछ मिला। तो यह विश्व संस्कृति भारतीय संस्कृति है और ये वेदों से निश्चित होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते।